अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? So this is the cyber security awareness session. Here we are going to show you some practical hacking regarding Wi-Fi attacks, your social media accounts, different things. So before starting session, could you use other cyber security है क्या? What is this? Create domain. कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं? क्या क्या काम होता है उस सबका? कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप लोग नहीं बताएंगे, मैं किसी को रैंडमली खड़ा करके पूछूंगा, गलत बोलो, जैसा मैंने बोलो वैसा नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं, जो ब्लैक हैट है कुछ होते हैं, कुछ ग्रे कैटेगरी में आते हैं, कुछ ब्लू कैटेगरी में आते हैं। अब डिफरेंट का अलग अलग पर्पस होता है। कुछ जो होते हैं वो अपने एक लीगली तौर पे रह के वो अपनी चीज़ को, अपने टास्क को फुलफिल करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इलीगल साइड पे भी चले जाते हैं कि वो जो टास्क दिया जाता है उसको फुलफिल करने के लिए। तो डिफरेंट यूज होता है कि डिपेंड करता है कि उनको टास्क क्या दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी टू रेंज में ना चार चीजों पर रिलाय करती है। कंप्लायंस, इसमें आपकी नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज आती है, इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन आती है। सेकंड आती है आपकी ऑडिट्स, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं। इसके बाद आपकी आती है डिफेंस सिस्टम आता है आपका, और आपका एक आता है ऑफेंसिव। बेसिकली हम आपको जो है आप दिखाने आए हैं, समझाने आए हैं, वो ऑफेंसिव सिस्टम है। रियल टाइम रियल वर्ल्ड हैकिंग होती है, इसको प्रैक्टिकल लेके मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मैं बेसिकली साइबर से सर्टिफाइड एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। 1.5 साल जो है मेरे कोलीग के, मेरे पार्टनर हैं, सर शहजाद हैं, ये वेब पेनिट्रेशन टेस्टर है, एथिकल हैकिंग है, उसका मुझे सर्टिफिकेशन की साइबर के बाद मेरे साथ ये वीडियो का काम करता है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी डेली लाइफ में तो जरूरी क्यों है, कुछ बता सकते हैं इस बारे में? जो ओपन सेशन है, यहाँ हर किसी को बोलने की इजाजत है, कोई किसी कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। अच्छा, एक चीज और, अभी कोई वीडियोग्राफी, कोई पिक्चर वगैरह ना करे। सेशन में कोई वीडियोग्राफी कोशिश करती होगी, बता दें, मैं कोई स्लाइड या कोई वीडियो शूट होगा मैं उसकी अपलोड कर दूंगा, वो उसकी है, ठीक है। अब बताओ मुझे साइबर सिक्योरिटी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है? कि आपका डेटा सिक्योर है, क्योंकि हमारे अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं। अक्सर कोई ना कोई बंदा जो है वो हैक कर लेता है। ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसलिए आपकी जाती है बाहर के, आपका जो डिफेंस होता है वो काफ़ी लूज होता है। तो उस डिफेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए ज़रूरी है। और आपका कहना मतलब है सोशल मीडिया अकाउंट जो हमारा सेफ नहीं होता। सोशल मीडिया अकाउंट सेफ होते हैं, आपकी अपनी गलती नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज हम एक बार याद रखते हैं, इंटरनेट से लिंक कोई भी चीज होती है उसमें के नासा भी होगा ना, वो की है सिक्योर नहीं है। एंटी रहता है कि उसकी सिक्योरिटी पैचेस की जाए, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग की जाए, उसको जो है वो प्रॉपर्ली सिक्योर एनवायरनमेंट में रखा है। यही प्रैक्टिस है ना फिजिकली अपनी डेली लाइफ में कभी करते हैं। पूरी डेली लाइफ में हमारी चीज कैसे इंप्लीमेंट होती है? सबसे मेन चीज आती है आपका बायोडाटा, आपका नाम, आपका CIC, ठीक है, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है आपकी फैमिली का बायोडाटा, फैमिली ट्री पूरा जो होता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये डेटा कॉम्प्रोमाइज कैसा होता है? किसी के बारे में पता है कि आप हमें रैंडमली जो कॉल्स आती हैं कितनी बंदे अननोन रिसोर्सेज 0231 के नंबर से आती है, यहाँ पे जो लिंक्स जैसे रिसेंटली अपनी 14 आने वाली है, तो हम सबको जो है वो हमारे व्हाट्सएप सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, हमें ईमेल्स के ऊपर जो डिफरेंट लिंक्स जो है वो पॉप होंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन पॉप होगा कि आपको जो ये काम मिल चुका है, या आपको जो फ्री वाउचर मिले हैं, या आपको फ्री चीजें मिली है। उसकी थ्रू कैसे डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, और आपको उनको कैसे पता कि आपको ही वो ईमेल करती है? पाकिस्तान की आबादी जो है वो करोड़ के अंदर है, सर्टेन अमाउंट तो पाकिस्तान अपने तक कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता इस चीज को, लेकिन करोड़ के अंदर इस चीज की पॉपुलेशन है हमारी, तो लेकिन उसे आपको टारगेट भी कर रहे हैं। कोई बता सकते हैं इस चीज के बारे में? हमारी एक्टिविटीज पे वो नजर, हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज पे वो शायद थोड़ा करते हों कि इस तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी है जिस तरह के कोई भी लिंक्स होते हैं। अक्सर बात ऐसा होता है कि लोग जो है बगैर देखे समझे कोई भी उनको लिंक अगर आता है तो वो बगैर सोचे समझे खोल देते हैं।
तो बगैर देखे मुझे से ना बात स्टार्ट करते हैं और सर ना वुमेन साइड के ऊपर बात करते हैं। आपने देखो खाड़ी से ईमेल आते थे, लिंक्स आते थे खाड़ी के आज से तकरीबन साल पहले जो वो लिंक जनरेट होते थे आपको मिलते थे कि आप उसको स्क्रॉल करें पर फिर स्पिन आता था, वहाँ स्पिन चलाते थे, उसके बाद तो आपको वहाँ पे जो है वो कहता था 10 मेंबर्स को अपने आप जो है शेयर करें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये आपको जो है प्राइस अमाउंट के अंदर वाउचर गिरना है या कोई भी फूड वगैरह हनी पॉट एक तरीके से इसको कहा जाता है, ठीक है। ये फिशिंग होती है इसमें ग्रैब पर्सन तो ये काम किसने किया? लेडीज एंड खास तौर पे क्या होगा? बोलो बेटा जाओ और दोस्तों ये चीजें ना तो बताएं तो सही, कोई मसला नहीं, सबने की है, मेरी मदद ने भी रन की है। मैं तो लोगों को मना करता हूँ वो आप वो डेली बेसिस पे कोई जब रात में इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रही है, फेसबुक रील स्क्रॉल कर रही है ना, वो ये कॉमन चीज है, मेरे घर भी है। इवन कि मैंने को प्रैक्टिसेस बताएंगे मेरे घर में भी है, दोस्तों शर्माने ने भी बात की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोचिंग सेशन है, जिसको जो सवाल करना है वो करे, जिसको जो बात नहीं करे। आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, और फिशिंग के बारे में पता है कि लिंक्स जनरेट होने का होता क्या है, इसके थ्रू जो है वो कैसे आपके ऊपर अटैक्स होते हैं और कैसे आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, कुछ आइडिया है? सर आपका डेटा जब आप किसी भी लिंक्स वगैरह पर क्लिक करते हैं तो वो दो किस्म के लिंक्स आपको भेजते हैं, एक ओरिजिनल लिंक होता है और एक डुप्लीकेट लिंक होता है। वो डुप्लीकेट जो लिंक होता है हम अक्सर जो लिंक पे क्लिक करते हैं वो डुप्लीकेट लिंक्स पे क्लिक करते हैं अक्सर बात। और डुप्लीकेट लिंक जो होता है वो उसका खुद का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब एक ऐप के अंदर कह लीजिए उसका अपना खुद का बनाया हुआ लिंक होता है जिससे वो हमारे मोबाइल को एक्सेस करते हैं। हमारे मोबाइल को जब वो एक्सेस करते हैं तो उसके बाद हमारा जो सबसे पहला डेटा हम जो भी काम करते हैं जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं मोबाइल का सबसे पहले उसके बाद जाती है, फिर वो हमारे पास आती है। ये आपने बता दिया एंड्रॉइड बाईपासिंग या iOS बाईपासिंग। अच्छा, आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे होता क्या है कि आपको जो है ना वो रैंडमली इंस्टाग्राम यूजर से कोई पाकिस्तानी इंटरनेशनल पर्सन बन के आपको जो है ना लिंक्स वगैरह सेंड करते हैं और आपको ये नॉलेज देते हैं कि आप हमारी कोई पोस्टिंग वगैरह मिला अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर और इस लिंक से जाके रेफरल कोड उठा के कॉपी पेस्ट करें, उसके बाद जो है ना आप लोग अपने इंस्टाग्राम शेयर करें और उसका होता क्या जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम के जितने भी बैकएंड्स के ऊपर कनेक्शंस चल रहे होते हैं ना उसको स्टोर होने लग जाता है। और डिटेल भी नहीं जाऊंगा वो सारे चीज़ हो जाएगा ये, लेकिन वो ज़्यादा सारे क्रेडेंशियल स्टोर करता है। दैट की बात आप करते क्या है, आप जैसे आपने डेली बेसिस पे इंस्टा के ऊपर अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं, ठीक है, आप मोबाइल से करते हैं ऊपर जाके उसको एक्सेस मिल गया कुछ भी हो गया तो उसके बाद एक बैकडोर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बैकडोर क्रिएट हो जाए तो एक बार डोर क्रिएट हो जाए उसके बाद वो इन एंड आउट बार-बार कर सकता है। इस तरीके से किया जाता है ये सारा काम सोशल मीडिया से होता है। अगर हम बात करते हैं एंड्रॉइड के ऊपर तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे चल के एंड्रॉइड सिक्योरिटी के बारे में या फिर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए इस बारे में। अच्छा, कॉमन थ्रेड एंड रिस्क के अंदर जो है आपका सबसे बड़ी चीज आपका वाईफाई आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपके फोन आते हैं, आपके सिस्टम्स आते हैं, लैपटॉप वगैरह हो गए या डेस्कटॉप पीसी हो गए या आपके आईपैड वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, जो आपका डेटा वगैरह स्टोर करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन टैग्स जो आते हैं वो आपके फिशिंग अटैक्स आते हैं आपके, जिसमें आपको जो है वो एक लिंक जनरेट अनऑथराइज्ड लिंक जो ऑफिशियल लिंक से भी वो कंपेयर करता है वो बना के आपको जो है वो सेंड कर दिया जाता है, या ईमेल के ऊपर फिशिंग की जाती है। आप लोग ऐसी ईमेल ऑटोमेटेड जनरेटेड ईमेल होती है जो पूरी टोटल प्रोफेशनल लगती है, उसमें जो लिंक्स वगैरह या पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, पिक्चर, इमेजेस वगैरह कुछ भी है उसके अंदर पीछे बैकएंड पे बैकडोर डंप करके आपको सेंड कर दिया जाता है। जब आपको क्लिक करते हो तो आपको